चाहिए। तो क्या करें? भगवान ने मन में विचार किया, पुष्प वाटिका जाते और गुरु जी के पूजा के लिए फूल ले आते हैं। जैसे ही मन में विचार किया और भगवान चले तो कहां पहुंचे? जनक राज जी के बगीचे में। और जैसे ही जनक राज जी के बगीचे में पहुंचे तो जनक राज जी के बगीचे की जो रखवाली करने वाले माली हैं वो भगवान को तुरंत रोक दिया। कहां जा रहे हो? राम जी ने कहा फूल लेने जा रहे हैं। किस लिए फूल लेने जा रहे हो? बोले गुरु जी को पूजा करनी है, इसलिए गुरु जी को पूजा के लिए फूल की आवश्यकता है, इसलिए हम फूल तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए हमें जाने दो। उन जो मालियों ने तुरंत रोक दिया, बोले नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले आपको फूल चाहिए ना, फूल हम स्वयं ला के दे देंगे। आपको फूल चाहिए, बगीचे में क्या करने जा रहे हो? और इसलिए हम गुरु जी की सेवा के लिए आए हैं, तो हम किसी से सेवा नहीं ले सकते, इसलिए हम स्वयं जाके फूल चुनेंगे। उन मालियों ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते प्रभु। क्यों नहीं जा सकते? बोले प्रभु आपके जो पादार बिंद है ना बड़े कोमल हैं, सुकोमल हैं, और आप अगर इस बगीचे में जाओगे, आपने तो चरण पादुका भी नहीं पहन रखी है, तो कहीं ना कहीं आपके चरणों को कष्ट पहुंचेगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों? तुम लोग किस लिए हो? क्या तुम्हारे इस जनक राज के यहाँ जो विदेह नगरी में जो बगीचा है वहां कांटे ही कांटे हैं क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, कांटे नहीं हैं, यहाँ है तो फूल ही फूल, फूल की पंखुड़ियां हैं, पर आपके जो पद हैं शायद इन फूलों से भी कहीं कोमल हैं, तो शायद इन फूलों की भी कठोरता आपको कष्ट पहुंचा सकती है। और सुनो प्रभु, अब तक तो इस बगीचे में रहने वाले भौरे इत्यादि इस बगीचे के पुष्पों का रसास्वादन कर रहे थे, रस ले रहे थे, पर कहीं आप पधारे तो वो जो भौरे हैं वो कहीं आपका रसास्वादन न करने लगे। क्यों? क्योंकि पद पंकज लोचन, बोले आपके जो यह पद हैं ये स्वयं आप पुष्प के समान हो, कमल के समान हो, और कहीं यह पुष्प समझकर ये भौरे आपका ही रसास्वादन न करने लगे, इसलिए आप मत जाओ। इस प्रकार बड़ी विनोद भाव से वो माली इत्यादि भगवान राम से विनोद करते हैं। प्रभु आप नहीं जा सकते। बोले जाने का कोई रास्ता तो है? बोले एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? बोले एक मंत्र बोलना पड़ता है। कौन सा मंत्र? बोले जब बोलोगे शिवजू की जय, जब बोलोगे शिवजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई है, तब ही प्रभु प्रविशन है पई है। उन्होंने कहा भगवान आपको पधारना है, और अगर पधारना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम? बोले आपको जनक नंदिनी जानकी जी की जय बोलना पड़ेगा, और जब आप जनक नंदिनी जानकी जी की जय बोलोगे तब आप अंदर प्रवेश कर पाओगे। राम जी सकुचा गए। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, धीरे से इशारा किया, भैया दिन भर तो आप मन ही मन बोलते ही रहते हो, आज मुख से बोल ही तो क्या रखा है? आप दिन भर तो जपते ही रहते हो माँ को, आज मुख से ही बोल दो। प्रभु मुस्कुराने लगे। उसी समय वो माली आदि भगवान को अंदर प्रवेश दे देते हैं। कथा आती है कि प्रभु पहुंचे और विदेह राज के बगीचे में गए, और वो बगीचा कैसा है? बड़ा ही सुंदर है, मानो ऐसा लगता है कि इंद्र के पुरी से भी अति सुंदर यह बगीचा है। विदेह राज की बगिया है जहां भगवान पधारे हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप
जनक का वह वाटिका जो विदेह राज की वाटिका है, उसके सामने देवताओं की भी वाटिका फीकी पड़ रही है। क्यों? तुलसीदास जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जनक राज के उस वाटिका में जो पक्षी है वो अलग अलग समय के हैं, अलग अलग ऋतु के हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा और मोर, ये सब अलग अलग ऋतुओं के पक्षी हैं, परंतु महाराज जनक के उस बगीचे में निवास करते हैं। मानो क्या मतलब? बोले जनक जी के उस बगीचे में चारों ऋतु विद्यमान है, सारे ऋतु मानो जनक जी के उस बगीचे में विद्यमान रहते हैं। इतनी सुंदर बगिया है। राम जी पहुंचे बगीचे में और बगीचे में पहुंचकर राम जी पुष्प चुनने लगे। पुष्प का भगवान स्पर्श भी नहीं करते और वो फूल टूटकर हमें अपने आप भगवान के हाथ में गिर जाते। क्यों? मानो वह भी कहना चाहते हैं कि प्रभु बड़ भाग जो आप हमारे पास चलकर आए हो और हम आपके इन हाथों का स्पर्श करने के लिए स्वयं दौड़े भागे चले आएंगे। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप कभी हमें तोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है, आप कभी तोड़ते नहीं हो, परंतु हमारा स्वभाव है कि हम आपसे मिलने के लिए खुद टूटकर चले आ रहे हैं। जब भगवान ने खिले खिले फूलों को रखा और वाम भाग में बाएं हाथ में पुष्प को धारण किया, उस समय ओस के कारण जो फूल नहीं खिले थे उन पर ओस पड़ी। तो मानो लक्ष्मण जी की जब नजर पड़ी तो लक्ष्मण जी को लगा कि जो फूल रह गए हैं उन फूलों को कहीं ना कहीं कष्ट है, वो अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु राम के काम में नहीं आ सके। इसलिए वो मानो रो रो कर लक्ष्मण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास प्रभु आए हैं और प्रभु इतना करीब आए हैं और हम इनके प्रेम से वंचित हो रहे हैं, तो कृपा करो प्रभु हम पर भी। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु आज मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। राम जी को लक्ष्मण जी ने एक लता के नीचे बिठाया, एक वृक्ष के नीचे बिठाया और जो फूल रह गए थे उनको लक्ष्मण जी तोड़ कर लाए और तोड़ कर लाकर राम जी को सजाते हैं। राम जी के मुकुट से लेकर बालों आदि में भगवान को सजा रहे हैं, गजरा बना बना के राम जी को पहना रहे हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं जो खिले हुए थे वो तो मेरे हाथ में रह गए, पर जो भक्ति में रिझे हुए थे, जो भक्ति में डूबे हुए थे, उनको मैं अपने सर में धारण करता हूं। हो सकता है जो मेरे हाथ में है वो मेरा हाथ हिल जाए और वो गिर जाए, हो सकता है कि गिर जाए और वो किसी काम ना आए, पर जो मेरे हाथ में नहीं लग सके, जो मेरे भक्ति में तड़पते रहे, उनको तो मैं अपने सर में धारण करता हूं। मानो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए तड़पता है, मेरे लिए रुकता है, उसको मैं स्वयं लेकर अपने सर में रख लेता हूं। उसी समय एक सखी ने देखा, क्या देखा? उसी समय मिथिला नरेश, जो मिथिला की राजकुमारी है मां जानकी, वो अपनी सखियों के साथ उस बगीचे में प्रवेश करती है। आहा, एक बार आप दर्शन करो, मां जानकी अपनी सखियों के साथ उस बगीचे में प्रवेश की, पर क्या करती हैं? मां जानकी कहीं गई नहीं, आकर गौरा जी का पूजन करती है। मां पार्वती जी का पूजन करने आई हैं। उसी समय एक सखी थी, वो सखी का मन हुआ कि आप लोग पूजा करो और मैं थोड़ा बगीचा दिख कर आती हूँ, घूम कर आती हूँ। संग सती संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मोहन गानी, गावहि
थी, उनमें से एक सखी जो सयानी थी, उसने मन में विचार किया कि मैं थोड़ा बगीचा घूम कर आती हूँ। वो बगीचा घूमने गई और घूमते घूमते उसकी नजर पड़ी, किसमें पड़ी? राम जी को लक्ष्मण जी श्रृंगार कर रहे हैं और उस श्रृंगार की अवस्था में सखी की नजर पड़ी और नजर पड़ी, राम जी को देखने लगी और देखते ही देखते उसका मन मानो उसी में लग गया हो, और मन लगा तो उसका शरीर एकदम स्तब्ध हो गया। वो कुछ भी सोचने विचारने व बताने की स्थिति में नहीं रही। तहे दो बंधु बिलो जाए, तहे दो बंधु बिलो जाए, प्रेम दिवस सीता पहियाए, प्रेम दिवस सीता पहियाए। वो सखी राम जी को देख रही है और राम जी के रूप माधुर्य को निहारते हुए उसका मन इस प्रकार लग गया कि वो कुछ सोचने विचारने की स्थिति में नहीं रही। और क्या की, वो दौड़कर किसके पास गई? मां जानकी के पास गई। और मां जानकी के पास गई और जानकी जी को देखी और जानकी जी से कुछ बताना चाह रही है पर बता नहीं पा रही। बताने की इच्छा है मन में पर बता नहीं पा रही, सिर्फ इशारा कर रही है और मानो कह रही है, देखन बागु कुंवर दोया, देखन बागु कुंवर दोया, बहके तोर सभी भांति सुहाए, किशोर सब भांति सुहाए। मानो बताना चाह रही कि दो कुंवर आए हैं, एक बार चलकर देखो तो। मां जानकी को हटा से ही वो पकड़ कर ले गई। क्यों? बोली इनका पूजन तो करती हो पर जो सामने आए हैं कम से कम उनका दर्शन तो कर लो। मां जानकी को पकड़ कर ले गई। और देखो, पहली बार मां जानकी की नजर राम जी से मिली। ये कथा पहली बार आती है जहां पे राम और जानकी जी का मिलन होता है। सामने पर पत्तों के ओट पर मां जानकी खड़ी हैं और लखन जी के बगल में राम जी खड़े हैं और राम जी को देख रही हैं जानकी जी और जानकी जी को देख रहे हैं राम जी। मानो एक दूसरे के चांद और चकोर दोनों हो गए हों। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को एकटक निहारती रहती है, वैसे ही राम और सीता एक दूसरे को निहार रहे हैं। पर देखो राम जी का स्वभाव कितना कोमल है। राम जी निहार रहे हैं जानकी जी को, बगल में खड़े हैं लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण ये जनक नंदिनी है, जनक जी की पुत्री हैं। देखो इनकी शोभा बरनी नहीं जा सकती। अगर मैं इनकी शोभा की बात कहूं तो मुझे इनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसकी उपमा मैं दे सकूं। इनके आने मात्र से लगता है कि जैसे इस बगीचे में स्वयं रमापति लक्ष्मी, स्वयं मां लक्ष्मी विराजित तो हुई हो, मानो स्वयं प्रकाश का रूप धारण करके प्रकाश पुंज इस बगीचे में प्रकट हो गया हो। मां जानकी की नजरें मिली राम जी से तो मानो मां जानकी ने मन ही मन प्रणाम किया और मन ही मन कह दिया। और सखियां बगल में खड़ी होकर मानो कह रही हैं जानकी जी से कि हे विधाता, जैसे ये राम और लक्ष्मण हैं वैसे ही हमारी जानकी जी हैं, प्रभु कृपा करो और कहीं ना कहीं भगवान इन दोनों का विवाह हो जाए, ऐसी कृपा करो। मन में प्रार्थना कर रही हैं और जानकी जी गौरा जी को हृदय में धारण की है। अच्छा देखो, जानकी जी पहले आई हैं मंदिर, पहले मंदिर आई हैं और मंदिर में पूजा करने के पश्चात बगीचे में राम जी को देखने गई हैं।
और राम जी को देखने के बाद उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुआ, और मन में भाव उत्पन्न हुआ, और मन में भाव उत्पन्न होने के बाद जब जानकी जी की सखियों ने कहा, माँ, वो जानकी जी, किशोरी जी, समय हो रहा है, आप कहोगे तो पुनः कल हम आ जाएंगे, परंतु अभी हमें चलना चाहिए। जब सखियों की बात सुनी, सखियां बात कर रही हैं। क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि सखियां उदास हो गई हैं। पहले तो उनके मन में आया कि राम जी ही वर रूप में मिले हमारी जानकी को, पर उनके मन में राम जी को देखकर एक विस्मय हुआ, शंका हुई। शंका क्या हुई? मन में विचार कर रही हैं कि देखो तो ये राम जी हैं जो एक दोना पुष्प लिए हुए हैं हाथ में, और एक पुष्प दोना लेकर भी इनके श्रम में इनको श्रम हो रहा है, क्योंकि राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी को देखकर उनके माथे में पसीना आने लगा, और जब पसीना आने लगा तो मन ही मन वो सखियां कह रही हैं कि जो राम जी को सिर्फ एक दोना पुष्प लेकर इतना पसीना आ रहा है तो वो क्या धनुष तोड़ेंगे, और जब ये धनुष नहीं तोड़ सकते हैं तो ये जानकी जी को वरेंगे क्या। इसलिए वो दुखी होकर जानकी जी को कहते हैं कि सिया जी चलो, कोई फायदा नहीं इनको देखने, इनको देखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चित्त को चुराते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, इनका काम है सिर्फ चित्त को चुराना। चलो। जानकी जी पूजा करके आई थी, परंतु जब वापस जाती हैं तो पुनः मंदिर जाती हैं गौरा जी की पूजा करने। मानो जानकी जी कह रही थी कि अभी तक मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी माँ, अभी तक मैं पूजा करने आती थी तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, कुछ मुझे चाहिए नहीं था, परंतु अब मैं कुछ मांगने आई हूं। क्या मांगने आई हूं? बोले माँ, आप तो जगत जननी हो, आप तो जगत की सर्वेश्वरी हो, आप मेरे मन को जानती हो, इसलिए जो मेरे मन की इच्छा है उसे पूर्ण करने की कृपा करो। ऐसा कहकर मां जानकी ने जैसे ही माथा नवाया कि तुरंत मां पार्वती की मूरत मुस्कुरा उठी और उनके गले में पड़ा हुआ माला खिसक गया, और जैसे ही वो आशीर्वाद के रूप में मां जानकी को मिला तो मानो जानकी मैया के मन में पक्का हो गया कि हाँ, मां पार्वती ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो वो हर्षित हो गई। मां जानकी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और मां पार्वती को प्रणाम करके वापस महल को चल देती हैं। कथा कहती है राम जी लक्ष्मण जी के साथ वापस आते हैं तो उस जानकी जी के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए आते। गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने पूछा क्यों, कहां रह गए थे, इतनी लेट कैसे हो गई, इतना टाइम कैसे लग गया। तो देखो, कोई और होता तो कह देता कि गुरु जी गए थे माला फूल लेने और फूल लेने में देर हो गई, परंतु राम जी ऐसे हैं कि राम जी ने पूरा शुद्ध एकदम सही से ही बता दिया। गुरुदेव, हम गए थे विदेहराज के बगीचे में, और जब विदेहराज के बगीचे में पधारे तो गुरुदेव उनकी पुत्री आई थी जनक नंदिनी, जिनका स्वयंवर हो रहा है, और उनके स्वयंवर में जब हमने देखा तो उनके रूप माधुर्य का क्या वर्णन करना गुरुजी। उनके रूप माधुर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकाश पुंज इस धरती में उतर आया हो। गुरुजी मुस्कुराए और जब उस फूल को लिया और फूल को लेकर गुरुजी ने जैसे ही पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात राम और लक्ष्मण जी प्रणाम किए, तो जैसे ही प्रणाम किए तो विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद में क्या कहते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। अब मन में विचार करो, राम जी के मनोरथ क्या था।